तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। अच्छा ये बताएं, अगर हमजा वापस आ जाए फिर? ये कैसा सवाल है? वैसे ही पूछ रहा हूँ। आ जाए तो आ जाए, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका घर है, उनके पेरेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे लिए वो गैर अहम है। इतनी नफरत करती हैं आप हमजा से? आपके ख्याल में मुझे उनसे मोहब्बत होनी चाहिए? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। अगर हमजा कभी मेरी नजरों के सामने आ भी गए ना, तो मैं उनसे ऐसे मिलूंगी जैसे किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं। जैसे हम दोनों हैं। हम स्ट्रेंजर्स तो नहीं हैं, अब तो हम दोस्त बन गए हैं, और दोस्ती का रिश्ता हर रिश्ते से अहम होता है। ऐसा लगता नहीं है कि हमें मिले हुए चंद दिन हुए, लग रहा है जैसे बरसों से जानते हैं दूसरे। तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं। आपको ऐसा नहीं लग रहा? मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है कि मुझे याद भी नहीं रहता। तो आपके इतने बड़े फ्रेंड सर्कल में मैं कहीं नहीं आता ना। आम ना खास। ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, मुझे सिर्फ वो याद रहता है। ओके, सो बेसिकली आपके उन खास दोस्तों में आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हाय अमल। हाय फवाद, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम 3-4 साल बाद मिल रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बाय द वे, मीट माय न्यू फ्रेंड हमजा। हाय हमजा, नाइस टू मीट यू। हे, सेम हियर। बैठो। नो यार, नो थैंक्स, मैं फैजान से मिलने जा रहा हूँ। फैजान? वो कब आया और उसने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम चल रही हो साथ? क्यों नहीं, चलो बाय। बाय। एक मिनट, ये पहन लीजिए। ये थैंक यू। वेलकम। देर काफी हो गई है, अब अंदर चलना चाहिए। हाँ, रात भी काफी हो गई है, दादू नाराज होंगी। दादू क्यों नाराज होंगी? भाई दादू जो है ना, उन्हें हर चीज में बैलेंस अच्छा लगता है। वक्त पर सो, वक्त पर उठो, वक्त पर खाना खाओ, हर चीज वक्त पर करो। वैसे सुबह आपने यूनिवर्सिटी भी जाना है। अब कहाँ यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ दिनों की बात है, फिर उसके बाद एग्जाम्स हैं, फिर कहाँ हम कहाँ यूनिवर्सिटी। अपसेट हो रहे हैं इस बात पे? नहीं, अपसेट किस बात पे होना है, इंसान सारी जिंदगी स्टूडेंट थोड़ी रहता है। सच है, स्टूडेंट लाइफ इंसान कभी नहीं भूल सकता, स्पेशली कुछ खास दोस्त। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती, आप सारा की बात कर रही हैं। मैंने सारा का नाम कब लिया? अरे आप कह सकती हैं। जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो तनी अब क्या समझते रहते हैं हर बात को उल्टा मतलब। अबीर, 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 आपको क्या हो गया? आपको क्या लगता है कि आप सारा से यूनिवर्सिटी में मिलते हैं इसलिए मैं इनसिक्योर होती हूँ? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। और अगर आप इनसिक्योर होती भी हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बीवी हैं आप मेरी। बीवी? देखें, आपके मानने ना मानने से हकीकत तो नहीं बदलने वाली। आप चाहें तो ये हकीकत बदल भी सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझे छोड़ भी सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप एक जबरदस्ती के रिश्ते में रहें। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों खुश नहीं हैं।
इसलिए बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। लेकिन मैं खुश हूँ इस रिश्ते में। मैं नहीं हूँ। नहीं होंगी आप खुश, लेकिन रिश्ता निभाने की कोशिश तो कर सकती हैं ना। सबको कितना दुख होगा अगर उनको पता चले हम अलग हो गए हैं। सबको, सबकी खुशी के लिए तो कर रहे हैं ना आप ये सब। क्यों बाकी सबके लिए आप अपनी खुशियां कुर्बान करना चाहते हैं? मत करें ऐसा। करना पड़ता है कभी कभार ऐसा। मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है। मेरे साथ रहेंगी तो बर्दाश्त भी आ जाएगी। आपका मतलब है कि आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे ये मतलब नहीं था अबीर। आपने मुझे अपना दोस्त माना है ना। दोस्त एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करते, प्लीज। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में। हम दोनों ने एक दूसरे को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। लेकिन मैंने आपको दिल से कबूल किया है। झूठ बोल रहे हैं आप। कि दिल में अभी तक सारा है और ठीक भी है। घर की, घर वालों की इज्जत बचाने के लिए आपने ये कदम उठाया और अब मजबूरन इस रिश्ते को निभा रहे हैं। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने आपको सारा के बारे में सब कुछ बताया था। पहले दिन से मैंने आपको सब कुछ बताया था, सब जानती हैं आप। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। हनान बेटा, हम आप ही का पूछने आ रहे थे। आइए, नाश्ता लग गया? नहीं नहीं अम्मी, देर हो जाएगी यूनिवर्सिटी से, मैं चलता हूँ। अबीर कहाँ है? दादू वो सो रही हैं। सो रही है? अरे तुमने उसे बताया नहीं कि हमारी सास साहिबा को बहुत बुरा लगता है अगर बहुएं देर तक सोती रहें तो? और चची वो पता है उन्हें, इसमें फोर्स नहीं करना चाह रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। बेटा आपको देर हो रही है, आप जाइए। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपको बच्चों के सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, तो फिर आप बता दीजिए किस तरह की बातें करूं। इस घर में तो ऐसी बातें होती हैं। कोई नई बात हो तो बता दीजिएगा हमें। लिसन गाइस, मुझे तुम सबको एक खुशखबरी सुनानी है। मंगनी कर रही है?
ना करो यार, तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का पता। शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, सारा की बात कर रही हूँ। तुम बीच में क्यों कूद पड़े? नेक्स्ट वीक सारा की शादी है और तुम सबको सारा की शादी में आना है। ओ मुबारक हो सारा। सच न समझू मैं दुनिया ने मुझे रोका, मुबारक हो सारा। वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें खुद ही मुझे लगने लगी, हंसने वाली आंखें अपनी नम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जाए। Yes. Come in, come in. बस बस एक। Thank you. आप क्यों नहीं समझ रही? हमने कोशिश की थी ना, एक्सेप्ट करें इस बात को। और अब वो एक शादीशुदा मर्द है। आपका यूं बार बार उसे कांटेक्ट करना उसकी शादीशुदा जिंदगी पे असर डाल सकता है और आपके इमेज को खराब कर देगा। क्या आप यही चाहती हैं? यही आपकी पर्सनैलिटी है? वो खुश है या नहीं है, इसमें अब आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। आप क्या चाहती हैं कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स करके आपके पास चला आए? यही सिखाया मैंने आपको, यही तालीम दी है। मैंने फैसला कर लिया सारा, मैं आपकी शादी कर रही हूं। Congratulations. मुझे ऐसा करना पड़ा। अम्मी कहती है कि मैं कब तक इस तरह जिंदगी गुजारूंगी। फिर आप भी तो बिजी हो जाएंगे और मुझे भूल जाएंगे। बहुत आगे तक सोच लिया आपने।
मेरी शादी में आएंगे? नहीं। पता नहीं। मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होने जा रहा है, लेकिन खुशियों के बगैर। आपके बगैर। Anyways, thanks. Thank you for your wish. Allah Hafiz. क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, अपनी बीवी को छोड़कर ये सोचे समझे बगैर कि आपकी बेचैनी और बेकरारी देखकर उनको कितना दुख होगा। क्या लगता है आप वो आपके लिए जान दे देगी? नहीं। अगर वो इतनी ही बेकरार होती तो अपनी माँ के कहने पर मंगनी ना कर लेती। खत्म कीजिए इस ताल्लुक, और जो ताल्लुक अल्लाह ने जोड़ दिया है उसे निभाइए। निभा तो रहा हूं दादू। ऐसे निभाते जिस तरह आप निभा रहे। अब आपकी बीवी का हक है आपके वक्त पर, आपकी तवज्जो पर और आपकी मोहब्बत पर। अगर जिंदगी को शर्मिंदगी से बचाना है तो रिश्तों को निभाना सीखिए। अजीब दोस्त है, इग्नोर कर दिया मुझे आपने उसे। इग्नोर? मैंने कब किया? वो ही जब वो आपका वो पुराना वाला फ्रेंड आ गया। ओह, एक्चुअली तुम्हारे साथ मैं काफी देर से बैठी हुई थी और फिर कॉफी भी खत्म हो गई थी। ज्यादा देर बैठकर क्या करती? तो गोया आपको मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता। You know what? मेरी एक साइकी है। मैं किसी एक के साथ ज्यादा देर बैठ जाऊं तो बोर होने लगती हूँ। Strange. वो तो मैं हूं। कॉल क्यों करते हो फिर? मिलने क्यों आते हो? I am so sorry अगर आपने बुरा मनाया तो। लगा? बिल्कुल बुरा लगा, क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूं इन सब बातों की। Anyways, I'll talk to you later. Bye. नहीं बट
अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कुछ खाया आपने? नहीं, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ठीक नहीं लग रहे हैं हमें ये। इस शादी से खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? इतनी अच्छी तो है अभी। बेशक इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन आप तो जानती हैं ना, हमारे हन्नान को हमेशा मशरकी शलवार कमीज दुपट्टे वाली लड़कियां पसंद है। अबीर थोड़ी मुख्तलिफ हैं। अबीर तो काफी ढके छुपे कपड़े पहनती हैं। लेकिन अम्मा आप खुद ही तो कहती हैं, इस तरह के लिबास औरत को मुकम्मल तौर पे नहीं छुपा सकते। ये तो ठीक कह रही हैं आप। हमें लगता है अबीर को थोड़ा सा बदलना चाहिए अपने आप को। हम समझाएंगे, बहुत समझदार हैं वो, समझ जाएंगी जल्दी। जी जी, हम देख लेते हैं। अम्मी कहती हैं कि मैं कब तक इस तरह जिंदगी गुजारूंगी, फिर आप भी तो बिजी हो जाएंगी और मुझे भूल जाएंगी। बहुत आगे तक सोच लिया आपने। मेरी शादी में आएंगे? नहीं, पता नहीं। मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होने जा रहा है, लेकिन खुशियों के बगैर। आपके बगैर। हनान, जी। इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग्स फाइन। लग तो नहीं रहा, आप सेट लग रहे हो। नहीं, वो बस थकावट हो गई है ना यूनिवर्सिटी की वजह से, तो सोना चाहता हूँ। यहाँ बैठे बैठे सोना चाहते हो? कमरे में जाकर सो जाओ। अबीर, नहीं कुछ नहीं, मैं सोने लगा।
थैंक यू। तुम यहाँ? हाय। I was just passing by, so I just thought to talk to you. कहो। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? I'm sorry, मैं लेट हो रही हूँ। सारे फ्रेंड्स मेरा क्लब में वेट कर रहे हैं, तो फिर कभी। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। Trust me, 2 मिनट। कहो। मैं आपको कैसा लगता हूँ? मतलब? देखिए, आप मुझे अच्छी लगती हैं। एक्चुअली आप बिल्कुल वैसी लड़की हैं जैसी मुझे पसंद आती हैं। लाइक आप बोल्ड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत इंस्पायर करती हैं। Really? Thank you. मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? और किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मेरे दिल ने। I know it's deep. I know it's deep. ये दिल विल की बात है, मुझसे मत क्या करो। मैं नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता, ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश रहेंगे। कोई जबरदस्ती है? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसी वाइब आती है कि हम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं साथ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखिए, आपको मुझसे शादी करनी चाहिए क्योंकि मैं हैंडसम हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? हाँ ठीक है, लेकिन मेरा शादी का कोई नहीं है। ओके, शादी नहीं, एंगेजमेंट। हाउ अबाउट दैट? तुम लड़के एंगेजमेंट के नाम पर हम लड़कियों को बाउंड कर देते हैं। ओह कम ऑन, नहीं, जैसी आपकी जिंदगी चल रही है बिल्कुल वैसी ही चलती रहेगी। कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी उसमें, प्रॉमिस। ये सब कुछ शादी से पहले की बातें हुई हैं। मैं उन मर्दों में से नहीं। जैसे मेरे अपने दोस्त हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं। आप अपने दोस्तों से मिलती रहिएगा। आप मुझे जाना होगा, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। ओके, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं आए? हनान, हनान उठ जाएं, कितनी देर हो गई है। हनान
उठ जाएं, 3 घंटे से सो रहे हैं आप, 8 बज गए हैं। क्या हो गया? इस तरह से उठाने की क्या जरूरत है? डर गया था मैं। इतने ही नाजुक है ना आप लड़कियों की तरह कि डर गए? बेखबर सो रहा था भाई, ख्वाब देख रहा था। ख्वाब देख रहे थे और ख्वाब में आपके साथ होगी सारा, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है ना कि मैंने आपको उठा दिया। अब मैं इसके ख्वाब नहीं देखता। क्यों? मैंने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई आप पे। खैर जल्दी से उठकर तैयार हो जाए, हम बाहर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम जाएंगे डिनर करने, उसके बाद आप मुझे शॉपिंग करवाएंगे। ये प्लान कब बना? अभी बस थोड़ी देर पहले। अकेले अकेले? जाहिर सी बात है, आप तो मुझे लिफ्ट करवाते नहीं हैं, इसलिए मैंने खुद ही प्लान बना लिया। 5 मिनट दे मुझे, मैं रेडी होके आता हूँ। मैं भी रेडी होने जा रही हूँ, बस 5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं। ओके? ये सब किसके लिए देख रही हैं? अपने लिए। आप पहनेंगी ये? क्यों? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती क्या? नहीं, वो आप पहनती नहीं है ना ऐसे कपड़े। शादी में भी तो पहने थे। हाँ, लेकिन शादी पे तो आप दुल्हन थी, तब मजबूरी थी आपकी। अब भी पहन लूंगी। अच्छा, मैं ये सब खरीद रही हूँ। Thank you. तो ये है मेरा लाइफस्टाइल। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सोच लेना चाहिए। सोच लिया। क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं, ट्रस्ट मी। वरना वो क्या अबीर, उसको छोड़कर शादी के रोज भागा था? नहीं ना, अमेरिका से आई थी। मुझे गलतफहमी हो गई कि मेरी टाइप की है, बट नेवर। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे टाइप की? ऑफ कोर्स। फिर तो सोचना पड़ेगा। नहीं? आपके डैड को कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मैं और डैडी अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं अपनी मर्जी से, एक दूसरे के मामलात में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। नाइस। और मुझे अपनी लाइफ की एक यही बात बहुत पसंद है। ओके। नो स्ट्रिंग अटैच। समझे? समझा। क्या? नो स्ट्रिंग्स अटैच। गुड बॉय। वेरी गुड। आई नो। तुम तो इतनी जल्दी समझ गए, बहुत आसान है फिर तो तुम। तू आजा मेरे